आने दीजिए वो कल, आने दीजिए वो क्षण, आने दीजिए वो पल। उस दिन धर्मशाला की जनता बताएगी कि सही सही क्या है। और आज धर्मशाला में जो जीत होगी उसके तो आपके जीत होगी। धर्मशाला का उपचुनाव अब नहीं रहा साधारण। कांग्रेस का क्या नारा था? काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। और ये नारा विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने जब तक वो जिए तब तक एक ही नारा। RS बाली ने धर्मशाला में दिया नगरोटा बगवा का उदाहरण। अगर नगरोटा बगुआ में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज या अस्पताल है तो क्या जोनल हॉस्पिटल को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी? क्या यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी? क्या यहाँ कॉलेजों का विस्तार करने की जरूरत नहीं थी? क्या यहाँ पे एजुकेशन का हब बनाने की जरूरत नहीं थी? क्या यहाँ पे बड़े बड़े संस्थान और लाने की जरूरत नहीं थी? क्या नगरोटा बगवा की तरह धर्मशाला रचेगा इतिहास? जनता जानती है कि आज जो इलेक्शन है वो एक तरफा होगा। इन्होंने भ्रम पैदा किया। लोकल उम्मीदवार को जिताकर होगा चौमुखी विकास। यही कार्यकर्ता थे जिन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई। यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन था, धर्मशाला के जो नेता श्रीमती चंद्रेश कुमारी जी राज्यसभा से लोकसभा से चुनाव लड़ने जोधपुर गई और यहाँ पे कोई नेता नहीं था। अभी धर्मशाला के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही धर्मशाला में पार्लियामेंट के लिए जीत दिलवाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। धर्मशाला का उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए तो नाक का सवाल है ही, साथ ही धर्मशाला की जनता के लिए भी उनके भविष्य का सवाल बन गया है। ये बात खुद कांग्रेस के पदाधिकारी धर्मशाला में बार बार आकर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र जग्गी के चुनाव को धार देने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री रैंक एवं नगरोटा से विधायक RS बाली पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी सरकार और अपनी पार्टी का एजेंडा सेट भी कर दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनता को भी बता दिया कि उनका लक्ष्य क्या है। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र जग्गी को RS बाली का साथ मिला तो वो भी अपना एजेंडा स्पष्ट करना ना भूले। धर्मशाला उपचुनाव में कांग्रेस इंचार्ज RS बाली ने धर्मशाला में एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि ये उपचुनाव और धर्मशाला की सीट कोई आम सीट नहीं है। RS बाली ने साफ किया कि जैसे नगरोटा बगवा की जनता ने सिर आंखों पर रखकर उन्हें सबसे ज्यादा वोट से जिताकर रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक उसी तरह धर्मशाला की जनता को भी देवेंद्र जग्गी के पक्ष में रिकॉर्ड जीत हासिल करवानी है, जिससे नगरोटा बगवा के जैसे ही धर्मशाला का भी चौमुखी विकास हो सके। इस मौके पर RS बाली कांग्रेस के बागी एवं भाजपा उम्मीदवार सुधीर शर्मा के कुछ उदाहरण देते भी दिखे और जाहिर करने की कोशिश की कि इस बार का चुनाव बाहरी बनाम लोकल का है। तभी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के एक लोकल आम कार्यकर्ता के रूप में देवेंद्र जग्गी को टिकट दिया है। आप खुद सुनिए कि RS बाली ने कैसे सुधीर शर्मा को भी घेरा और अपनी सरकार का धर्मशाला के प्रति विकास वाला एजेंडा भी साफ कर दिया। आज हमारा मुद्दा ये है कि सुधीर शर्मा कांग्रेस छोड़ के भाजपा की टिकट से लड़ रहे हैं। हम क्या बोलेंगे कि भाजपा छोड़ के अब कोई और कांग्रेस की टिकट से लड़ रहा है, तो कार्यकर्ता बहुत सारे इस बात को ले नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यकर्ता को टिकट देनी है। सुधीर शर्मा को कहा गया था तो ये गायब हो गए और जब गायब हुए तो पार्टी ने भी इनको क्या किया, गायब कर दिया। जब मंत्री की बात आई तो पार्टी ने भी डिसाइड किया कि इस जिट में, इस सूची में इनका नाम नहीं हो। यही होता है। पिछली बार इनको मंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री महोदय आज तक कभी मंत्री नहीं बने थे और इस बार पहली बार सीधा मुख्यमंत्री बने। ये भी इंतजार करते, धर्मशाला के लोगों के साथ रहते, आपकी ट्रांसफरें कराते, आपके काम कराते, बच्चों की नौकरियां लगवाते, दंगे लगवाते, आपके घर के जो घर के काम है, चाहे नलकों के काम है, चाहे बिजली के काम है, छोटे छोटे काम करते, लोगों के बीच में से दोबारा जीत के जाते। कोई ना कोई मौका इनको जरूर मिलता। इसलिए ऐसे आदमी के साथ चलें जो आपके साथ खड़ा रहे और आपके छोटे छोटे काम में अपना काम समझे, आपके हर काम को अपना काम समझ के काम करे।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इनको एमएलए आप बनाइए, आगे इनको नेता भी आप बनाएंगे और हम बनाएंगे, और आगे बढ़ा के धर्मशाला को उसके हक का जो सब कुछ मिलना है उसकी लड़ाई भी हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि धर्मशाला हम सब का है, ये हमारे जिले का हेडक्वार्टर है और धर्मशाला को उसका हक जो है वो हम हमेशा करेंगे। आरएस बाली से पहले कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र जग्गी का संबोधन हुआ। उन्होंने भी बाहरी उम्मीदवारों के कई ऐसे उदाहरण दिए जिन्हें धर्मशाला की जनता ने उन्हें बार बार चुनाव जितवाया है और सिर आंखों पर रखा है। लेकिन जग्गी ये भी इशारा करना ना भूले कि इस बार लोकल को धर्मशाला की जनता जीत का ताज पहनाएगी। आप खुद सुनिए और समझिए कि देवेंद्र जग्गी के बयान के मायने क्या है। 2012 में भी इन्हीं कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला को कांग्रेस के लिए जीत दिलवाई थी। जब यहाँ बाहर से कोई प्रत्याशी आएगा, कांग्रेस के तिब्बत के निशान पे, कांग्रेस के हाथ के निशान में इलेक्शन होता था, तब भी यही कार्यकर्ता थे जिन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई। और 2009 में जब यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन था, धर्मशाला के जो नेता श्रीमती चंद्रेश कुमारी जी राज्यसभा से लोकसभा से चुनाव लड़ने जोधपुर गई और यहाँ पे कोई नेता नहीं था, तब भी धर्मशाला के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही धर्मशाला में पार्लियामेंट के लिए जीत दिलवाई थी। आज भी वही समय है। आज आपके बीच में मैं आप ही की तरह मुझे कांग्रेस ने आपके बीच में एक प्रत्याशी बनाया है और आज धर्मशाला में जो जीत होगी तो उसके जिम्मे उसके जो चेहरा है वो भी आपके ऊपर है, आपकी वो जीत होगी। ये लड़ाई धर्मशाला के हर कांग्रेस कार्यकर्ता की है जो पिछले कई वर्षों से किसी नेता द्वारा जलील किया गया है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा इकट्ठे रहे। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा एक्टिव ना रहे हो, क्योंकि इस नेता को हमने यहाँ से बना के भेजा था। उस नेता ने कांग्रेस को धर्मशाला में डाउन करने का, जीरो करने की बहुत कोशिश की। कैबिनेट मंत्री रैंक आरएस बाली की धर्मशाला में एंट्री से कांग्रेस के जग्गी को बल जरूर मिलता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्मशाला विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जो शिमला के बाद हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। ऐसे में जिस प्रकार से नगरोटा बगवा ने विकास के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित किए हैं, वैसे ही आरएस बाली का सपोर्ट और आरएस बाली के दावे वादे धर्मशाला के लिए भविष्य में फायदेमंद जरूर साबित हो सकते हैं। इसलिए आरएस बाली धर्मशाला में हर बार नगरोटा बगवा और अपने पिता विकास पुरुष श्री जीएस बाली के कार्यों का उदाहरण देना नहीं भूल रहे हैं। इन्हीं प्लस पॉइंट्स को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी आरएस बाली को धर्मशाला उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। अब ये बात तो तय है कि विकास के साथ साथ कांग्रेस बाहरी और लोकल का मुद्दा भी धर्मशाला में भुनाने लगी है और भाजपा को हर मुद्दों पर घेरने में जुट गई है, फिर चाहे वो बागियों का मुद्दा हो या फिर धर्मशाला के लोकल मुद्दे ही क्यों ना हो। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या धर्मशाला की जनता भी नगरोटा बगवा की तरह इस बार इतिहास रचती है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।